हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं आप लोगों को आज सीबीएसई बोर्ड के एमसीक्यूज क्वेश्चन में जो है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 1 से 15 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि A cylindrical pencil sharpened at one edge is the combination of। इसमें किसका कम्बाइनेशन होता है? देखिए, हमारे पेंसिल है तो इसको हम अगर 2 पार्ट्स में यहाँ से कर दें तो क्या हो जाएगा, एक जो कोन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर हो जाएगा। तो ये सिलेंडर हो गया और एक कोन हो गया, यानी इसका ए पार्ट सही आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए कोन इज, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए कोन इज द कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल बेस एंड देन द कोन दैट इज फाउंड ऑन वन साइड दैट ही रिमूव्ड द न्यू पार्ट दैट इज लेफ्ट ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड। तब देखिए, ये कोन स्लाइड बाय ये प्लेन पैरेलल दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, 2 सेपरेट पार्ट में काट लेते हैं यहाँ से। तो क्या होगा, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो ये हो जाएगा इसका ए पार्ट, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम द सैप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ न्यू सैप विल बी। तो ड्यूरिंग द कंजर्वेशन one solid sap another, the volume of the new sap will be remain unaltered। तो इसका जो है सी पार्ट सही होगा, remain unaltered। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है सेंटीमीटर और हाइट इसका दिया हुआ है सेंटीमीटर, जहाँ की हाइट क्या है, डायमीटर टू रेडियस के से बड़ा है। तो जस्ट इनक्लोज टू ए स्फीयर ऑफ डायमीटर, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सिलेंडर का रहा है कि विच इज 2r सेंटीमीटर दिया हुआ, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 2r सेंटीमीटर। सो इट्स बी पार्ट इज ट्रू। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो डायमीटर होता है 2r होता ही है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ये हॉलो क्यूब और इंटरनल एडेज इसका दिया हुआ है, यह है 22, इंटरनल इसका एडेज है 22 सेंटीमीटर फिल इन स्फेरिकल मार्बल्स और डायमीटर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। और कह रहे कि एंड एज्यूम दैट 1/earth प्लेस सो क्यूब रिमेन अनफिल्ड, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स that cube can accommodate each what। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं तो इसका ए का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये 22 का क्यूब हो जाएगा। इसको हम जब निकालेंगे क्यूब 22 तो ये हो जाएगा 10,648। वॉल्यूम ऑफ मार्बल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/3 22/7 और 0.5/3 का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। और अब यहाँ से जो है फील्ड स्पेस क्यूब दिया है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन माइनस 1/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो है 1/8 है। इसको क्या करेंगे, 10648 को 8 से डिवाइड कर देंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9317। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्बल्स, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1,42,244। तब देखते हैं कि इसका कौन सा पार्ट ट्रू है। इसका जो है ए पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ मेटालिक spherical shell of internal and external diameter is 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted and recast into the form of a cone with base diameter 8 centimeter. Height is of the cone is what? Now see,
तो अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए सिंस द वॉल्यूम ऑफ विल बी रिमेन सेम देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई। देखिए दोनों में से पाई बाहर हम कर लिए तो r1³ माइनस r2³ हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 1/3 और ये 4/3 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा h इक्वल टू 14। यहाँ से इसको हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये h/14 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इसका जो है बी पार्ट ट्रू आंसर होगा, बी इज ट्रू। नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ सॉलिड पीस of iron the form of a cuboid of dimension is 49 centimeter and 33 centimeter and 44 centimeter is molded to form a solid sphere. The radius of sphere is so. Now see, the volume of sphere is 4/3 pi r cube, volume of cuboid is LBH। वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो अब ये हो जाएगा, आ जाएगा r³ इज इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 21, r हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देते तो क्या आ जाएगा 49 इंटू 33 इंटू 24 बाई 4 इंटू 7, और देखिए उसके ऊपर ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 22, तो ये नहीं, ये सॉरी यहाँ से जो है देखिए 49 है इंटू 33 इंटू 24, और यहीं से कर लेते हैं इंटू 3 इंटू 7, और बाई हो जाएगा आपका ये 4 इंटू 22, तो 11 2 जा और 11 3 जा हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 6 जा हो जाएगा, 4 6 जा हो गया, 4 6 जा और 2 3 जा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 7 इंटू 7 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका पेयर हो जाएगा, इसका पेयर लेंगे तो 3 7 जा 21, 3 इंटू 7 फिर 3 इंटू 7, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो इस तरह से 21 आज का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, यानी इसका ए पार्ट सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ 2 सॉलिड hemisphere of same base radii are joined together along their base, then curved surface area of this new solid is this. So now see, 2 pi r स्क्वायर 2 pi स्क्वायर 4 pi r स्क्वायर होता है, इसलिए इसका जो ए आंसर सही होगा। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि ए solid is a solid of cylinder of radius r and height h is placed over the cylinder of the same height and radius. The total surface area of the sphere so formed. So now see, 2 pi r h plus 2 pi r square, that is the total surface area of a cylinder of the radius r and height h. Now when the cylinder is placed over the other cylinder of the same height of the radius, so the height of new cylinder 2h and the radius of the new cylinder is r, now from here, therefore total surface area of a new cylinder is 2 pi r into 2h plus 2 pi r स्क्वायर, और देखिए इसमें से 2 pi r कॉमन कर लेंगे तो 2, और यहाँ से देखिए 2 2 जाए 4 हो जाएगा, तो 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हमारा ऑप्शन ऐसे दिया तो हम ऐसे इसका आंसर दे देते हैं, तो इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है ये इस तरह से दिया हुआ तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रेडियाई ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बकेट of length height 45 and 28 centimeter and 7 respectively. The curved surface area of the bucket is what? Now see, curved surface area of the bucket is equal to pi into r plus r into L.
यहाँ वैल्यू पुट करते हैं r प्लस आर, तो 28 प्लस 7 हो जाएगा, 28 प्लस 7 और इंटू 5 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। पाई का वैल्यू हम ले लेंगे 22/7 और इसको हम यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4950, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4950 दैट इज़ 4950 मीन्स इसका ए पार्ट ट्रू होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि medicine capsule is in the shape of cylinder of the diameter 0.5 centimeter with the two hemispheres stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 2 centimeter. Thus capacity of the capsule is what? Now see, तो यहाँ से ये दिया हुआ है, देखिए अब जो है the diameter of the cylinder and the diameter of the hemisphere both are 0.5 centimeter. तो radius of the cylinder, radius of the hemisphere is r इज इक्वल टू 0.5/2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.25। यहाँ से हम देखिए फिगर बना लिए, ठीक है, ये फिगर हो गया। यहाँ से दोनों सेम है, ये भी सेम है यहाँ से। तो अब ये टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर, कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल इज दिस। तो अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट। यहाँ से हम दोनों को क्या कर देते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर है, यहाँ से 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.36। यानी इसका जो है कौन सा पार्ट सही होगा, तो इसका ए पार्ट सही होगा। तो ए को हम करेक्ट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 12 solid sphere of size made by the melting of a solid metallic cylinder of the base diameter 2 centimeter दिया है, हाइट 16 सेंटीमीटर दिया है, तो diameter of the each other is। तो अब यहाँ से since volume of 12 solid sphere is equal to volume of the cylinder, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 12 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, पाई पाई तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 16 ये हो जाएगा आपका 16 पाई आर क्यूब, 3 4 जा 16 हो गया, सॉरी 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई इंटू 1 इंटू 16। अब यहाँ से देखिए 16 भी 16 कैंसिल हो गया और पाई पाई भी कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब यानी 1 यानी आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर 1 इंटू 2 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2r मीन्स 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो है ये सी पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड बकेट आर 44 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द बकेट इज 3.5 सेंटीमीटर। द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज वॉट। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द बकेट हो जाएगा 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल इंटू कैपिटल आर। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सबका वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 32.7 लीटर। यानी इसका जो है ए पार्ट ट्रू होगा, 32.7 लीटर। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर। द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज दिस in the ratio 64:27. The ratio of the surface area is what? Now see the v1 by v2 equal 4/3 pi r cube। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो टोटली कैंसिल हो जाएगा, r1 क्यूब बाई r2 हो जाएगा। तो यानी इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 4/16 4/3 हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 और 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका और इसका दोनों का हो जाएगा, तो r1 बाई r3 ये हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इज़, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं सरफेस एरिया के लिए, तो S1/S2 सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 4πr1 स्क्वायर r2, 4π और 4π कैंसिल हो गया, तो r1/r2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर, तो 16/9। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 16:9, 16:9 जो है इसका डी पार्ट है, तो डी पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है manson construct a wall of dimension 20 centimeter, 300 centimeter and 350 centimeter with the bricks each size 22.5, 11.25 and 8.75 centimeter. Is assumed that 1/8 space is covered by the mortar. Then the number of buckets used to construct of water. तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ द covered bricks, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल माइनस 1/8
वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इतना आएगा। अब नेक्स्ट जो है therefore the required number of bricks, तो required number of bricks will be volume of the bricks by volume of the volume of the bricks by volume of bricks with wall and volume of the bricks। अब इसको हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से जो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 11,200। तो 11,200 इसका सही आंसर होगा। तो 11/2000 मीन्स इसका जो है बी पार्ट ट्रू होगा। तो बी पार्ट को हम सही कर लेंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।